हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्री ओशन। आई एम काजल और आज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आज बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। टुडे यू आर गोइंग टू लव इट बिकॉज बिफोर दिस you have never get this type of explanation on YouTube. So friends, please continue it, and if you want to join my telegram group, please go in description box and join there. Let's start the video. बस इसमें बने रहना, आज बहुत मजा आने वाला है। एकदम मस्त मस्त इमेजेस के साथ I am going to discuss each and everything. So let's start. हाँ, एनुअल क्रॉप्स की बात करेंगे आज हम लोग। क्या पढ़ने वाले, जैसे कि स्लाइड पे लिखा था, क्या लिखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ना, तो उसमें लिखा था बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग जो हमारे क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन होती हैं उसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। पहला होता है एनुअल क्रॉप, दूसरा होता है बाइनियल क्रॉप एंड थर्ड वन इज पेरिनियल क्रॉप। देखो, जनरली नॉलेज हमें ये होना चाहिए कि एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल क्या होता है, बट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम, for exam point of view, it must be know that what is the example of annual crop, what is the example of biennial crop and what is the example of perennial crop। हमें जनरल नॉलेज के तरीके से भी होना चाहिए और कॉन्सेप्ट एग्जाम के हिसाब से भी होना चाहिए। हमें दोनों ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट एंड दैट्स एग्जाम्पल उसका भी, ठीक है। जैसे क्रॉप प्लांट्स दैट कंप्लीट लाइफ साइकिल विद इन अ सीजन और 1 ईयर, मतलब एक साल में जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, जो सीड प्रोड्यूस कर लेती है और डाई भी हो जाती है, मतलब प्रोड्यूस भी करती है, सीड से जर्मिनेशन भी होता है और सीड भी प्रोड्यूस कर देती है। सीड से जर्मिनेशन से लेकर के सीड प्रोड्यूस करने तक का प्रोसेस अगर एक साल में कंप्लीट हो जाता है, देन द क्रॉप इज नोन एज एनुअल क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड एटसेट्रा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बाइनियल क्रॉप। बाइनियल क्रॉप क्या होते हैं, जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है कि दैट प्लांट दैट लाइफ स्पैन ऑफ 2 consecutive सीजन्स और ईयर्स, जो 2 लगातार सीजन और ईयर्स पे से अपने क्रॉप्स को लाइफ स्पैन करते हैं। फर्स्ट ईयर या पहला सीजन जो होता है, प्लांट्स हैव प्योरली वेजिटेटिवली ग्रोथ यूजुअली कन्फाइंड टू रोजेट और लीव्स। मतलब पहला जो ईयर होता है, जो पहला साल होता है, वो सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ उसमें होता है, उसमें सिर्फ वो अपना वेजिटेटिव ही ग्रोथ कर पाता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, द टैप रूट इज ऑफन फ्लैशी एंड सर्व एज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन। और इसका जो रूट होता है ना, वो फ्लैशी टाइप होता है और उसमें जो है फूड स्टोरेज ऑर्गन टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, सुगर बीट, बीट रूट, ये सारे जो टैप रूट जिसका बहुत फ्लैशी टैप रूट होता है, वो इन सारे एग्जाम्पल्स में जनरली आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर के टाइम पे क्या होता है, प्रोड्यूसेस फ्लावर को, चाहे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का हो। एक पहला ईयर में वेजिटेटिव ग्रोथ, सेकेंड ईयर इज गोइंग टू बी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। फ्रॉम द क्राउन आफ्टर प्रोड्यूसिंग सीड्स द प्लांट्स डाई। और दूसरे साल में जब वो प्रोड्यूस कर लेता है सीड, उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वो डाई कर जाता है। मीन्स जो क्रॉप 2 साल के अंदर सीड से प्रोड्यूस होके सीड प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज बाइनियल क्रॉप। और इसके मोस्ट एग्जाम्पल, जनरली एग्जाम्पल वो होते हैं जिनके रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी टाइप होते हैं, उनका फूड स्टोरेज टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो इसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं जनरली, नॉट मोस्टली, ओके। फिर इसके बाद है, जैसे इसका एग्जाम्पल सुगर बीट, बीट रूट एटसेट्रा। नेक्स्ट पेरिनियल क्रॉप्स है। पेरिनियल क्रॉप्स वो क्रॉप होते हैं, दे लिव फॉर 3 और मोर ईयर्स, मतलब वो 3 साल तक अगर लाइफ स्पैन करते हैं या उससे भी ज्यादा करते, देन इट इज कंसीडर अंडर पेरिनियल क्रॉप्स, ओके। दे मे बी सीड बेयरिंग और नॉन सीड बेयरिंग, जरूरी नहीं कि वो सीड बेयर करे ही, they may be or may not, okay। example napier food grass etc, coconut etc, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि ये होता क्या, एंड इट्स एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद हम आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन्स। क्या है, क्रॉप्स आर ग्रुप्ड अंडर द सीजन इन विच देयर मेजर फील्ड ड्यूरेशन फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल पहला, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड समर क्रॉप्स।
खरीफ क्रॉप्स में क्या आते हैं? क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग जून टू जुलाई टू सितंबर अक्टूबर। जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जिनको जनरली गर्मी, वार्म वेट, वार्म मतलब गर्म, वेट मतलब नम, गर्म नम वातावरण जिस क्रॉप को चाहता है वो खरीफ क्रॉप के अंडर कंसीडर किया जाता है। और इसका मेजर ग्रोइंग पीरियड इस जो है वो शॉर्ट डे लेंथ ऑफ फ्लावरिंग मांगता है। ठीक है, देखो इसका सिंपल से ये कहना है कि जो क्रॉप जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ग्रो करती है, जिसको गर्म और नम वातावरण चाहिए होता है, और जिसका मोस्टली मेजर पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इज अंडर शॉर्ट डे लेंथ पीरियड ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग शॉर्ट डे लेंथ ऑफ फ्लावरिंग होता है। ये जब मैं शॉर्ट डे और लॉन्ग डे पढ़ाऊंगी तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज दिस। ओके, फिर इसके बाद एग्जाम्पल इसके याद करने बहुत जरूरी है, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, कैस्टर, ग्राउंडनट। ठीक है, फिर अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर टू जनवरी फरवरी। समझ आ रहा है कि क्रॉप्स जो अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी के बीच में ग्रो की जाती है। विच रिक्वायर कोल्ड ड्राई वेदर, जिसको कि ठंडा और सूखा वेदर चाहिए होता है उसके ग्रोथ पीरियड के दौरान, एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, और उसके लॉन्गर डे चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। फिर उसके बाद हमारा उसका एग्जाम्पल हो गया वीट, मस्टर्ड, बार्ले, ओट, पोटैटो, बंगाल ग्राम, बरसीम, कैबेज, कॉलीफ्लावर। ये सारे जो होते हैं ठंडी वाले क्रॉप्स वो रबी क्रॉप में होते हैं। और ये नॉर्थ वाले ना इस चीज को अच्छे से महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो ठंडी भी झेलते हैं, वो गर्मी भी झेलते हैं, वो बरसात भी झेलते हैं, देन दे इज वेल नोन अबाउट दैट, तो उनको ज्यादा समझने में इजी होता है। अब जैसे समर क्रॉप्स है, नेक्स्ट है समर क्रॉप। क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग, इसको वो भी बोलते हैं, जायद भी बोलते हैं ना। क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग फरवरी मार्च टू मई जून विच रिक्वायर वार्म ड्राई, मतलब गर्म और सूखा एकदम जिसको चाहिए होता है उसको वो समर क्रॉप्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग, और इसको जनरली जो है वो लॉन्गर डे फ्लावरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, सीसम हो गया, जनरली बताए क्या, क्रूसीफेरी, नहीं सॉरी कुकुरबिट्स जनरली इसी में आता है। ठीक है, क्रूसीफेरी तो गर्मी ठंडी वाली है, लेकिन कुकुरबिट्स इसमें आते हैं। और काउपी हो गया दिस, और ये जो क्लासिफिकेशन है यूनिवर्सल नहीं है, बस जब क्रॉप ग्रो की जाती है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये क्या है भाई, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज के आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया गया क्रॉप्स का। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे सीरियल्स है, सीरियल डिराइव फ्रॉम द वर्ड सीरीज, यही क्वेश्चन उठलेगा भैया कि सीरियल कहाँ से डिराइव किया गया, इसका क्या मतलब होता है। सिंपल, डिराइव सीरीज वर्ड, जो कि गॉडेस मतलब देवी के नाम से इसको बोलते हैं, गॉडेस इसका मतलब होता है। ठीक है, हु हैज बिलीव्ड एज द गिवर ऑफ अ ग्रेन बाय रोमन्स, ये रोमन वर्ड है, सीरीज इज अ रोमन वर्ड है। सीरियल्स आर द कल्टिवेटेड ग्रासेस ग्रोन फॉर देयर एडिबल स्टार्ची ग्रेन, सीरियल्स जो है वो कल्टिवेटेड ग्रासेस होती हैं जो कि उसके एडिबल स्टार्ची ग्रेन के लिए जानी जाती हैं, उनका एडिबल स्टार्ची ग्रेन कंज्यूम किया जाता है। लार्जर ग्रेन यूज्ड एज स्टेपल फूड, और जो थोड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं वो जनरली स्टेपल फूड जिसको हर जगह खाया जाता है वो होते हैं। और जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, ओट एटसेट्रा। मिलेट क्या होता है, मिलेट आर स्मॉल ग्रेन, देखो ये लार्जर ग्रेन होते हैं। ठीक है, और मिलेट क्या होता है, हमारे स्मॉल ग्रेन होते हैं। ठीक है,